देखिए, ये त्यौहार, ये G20 नहीं, एक त्यौहार है और हिंदुस्तान की शान में जब भी कोई चीज़ होती है तो हम ऐसे ही जामा मस्जिद के लोग इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोचते हैं कि हमारे से जितनी कोशिश हो सके हम अपने देश का नाम रोशन करें। सो अफ्रीका के अंदर अच्छे भले मुल्क हैं जहां पे मुस्लिम दैट इंडिया इज गेटिंग इनटू द मुस्लिम वर्ल्ड। इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जा चुका है कि यूएसए ने अनाउंस किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया है पूरे दुनिया के सामने कि सनातन दिवस वो अपने अपने पूरे कंट्री में मनाएंगे। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो केयर टेकर है वो कहते हैं हम इनको छोड़ेंगे नहीं। वो भाई पहले पकड़ेंगे तो फिर आप छोड़ेंगे ना। हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं वो 2 त्यौहार होते हैं, ईद और बकरीद। हमने इसको भी आप कह सकते हैं हमने इस बार 3 त्यौहार बनाए जिसमें G20 भी। ये सारा कुछ उन्होंने खुद किया है, इसके पीछे कोई गवर्नमेंट की कोई इस तरह नहीं थी कि गवर्नमेंट ने आकर वो उनको बोला हो, या उन्होंने खुद ये अपने आप वो ये समझे जो उनकी एसोसिएशन है ताजिरों की, उन्होंने ये सारा कुछ मैनेज किया है। अगे वो अंदर बैठ के उनको परवाह ही नहीं करते यार, वो किसी के मुंह नहीं लगाते, वो किसी की जरूरत ही नहीं होती। वो कहते हैं यार ठीक है कर लेंगे, क्या हो गया, क्या मुसलमानों के साथ हम क्या कर रहे हैं। हमें पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब इंडिया को बड़ा मान लेना चाहिए, इंडिया को बड़ा भाई मान लेना चाहिए। इवेंट को लेके तो ये ऐसे ही लग रहा था कि जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी ईद उल फितर की जो चांद रात होती है, ये समझता हूँ कि जैसे एक मजहबी त्यौहार है मुसलमानों का, वो इस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा वो ऑनर फील कर रहे हैं कि जी इंडिया के अंदर पूरी दुनिया के जो 20 ममालिक के जो सरबराहान है वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि G20 समिट इंडिया में हो रहा है और इस समिट को लेकर जामा मस्जिद को बहुत ही धूमधाम से सजाया गया है और वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने कहा है कि हम अपने तरफ से और इंडिया की तरफ से जामा मस्जिद को बहुत ही धूमधाम से सजाया है क्योंकि ये हमारा भी समिट है। तो दोस्तों, इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया पूरा का पूरा जल चुका है और उनका दिमाग ख़राब हो गया कि ये लोग कैसे ये सब कर रहे हैं। ये देखते हैं पाकिस्तान मीडिया इस बात पर क्या रिएक्शन देती है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। सो अफ्रीका के अंदर अच्छे भले मुल्क हैं जहां पे मुस्लिम कैमरॉन, जिसके आई थिंक प्रेसिडेंट ने आज इंडिया, जिसको प्राइम मिनिस्टर जपी शपी पा रहा है सन, उधर तकरीबन 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है। इथियोपिया के अंदर 33-34% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तंजानिया के अंदर 35% मुस्लिम पॉपुलेशन है। आइवरी कोस्ट के अंदर 43% मुस्लिम पॉपुलेशन है। एरिट्रिया के अंदर अच्छी भली 43% और नाइजीरिया के अंदर 50% मुस्लिम पॉपुलेशन। चाड के अंदर 58 है। काफ़ी सीरियलियन के अंदर जो है वो कोई 78% मुसलमान है। गिनी के अंदर, इजिप्ट के अंदर 93% मुसलमान है। माली के अंदर 95। गैम्बिया में सारे मुल्क आपको इसलिए बता रहा हूँ जस्ट यू शुड नो दैट इंडिया इज गेटिंग इनटू द मुस्लिम वर्ल्ड। इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जा चुका है। पाकिस्तान ने जिसको किया हुआ था कि एक सावधान छूत करार देता हो उन्होंने कहा नहीं यार इन्होंने ना जाया ए मुसलमानों के कातिल ने। व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर बड़ा प्रेशर भी है मुस्लिम मैनी वेस्टर्न कंट्री से। वैसे ये प्रेशर सारा तू लगता है, मैंने तो कोई पिछू कोई प्रेशर नहीं है, मैं तो नहीं मानता है पिछू प्रेशर है। अगे वो अंदर बैठ के उनको परवाह ही नहीं करते यार, वो किसी के मुँह नहीं लगाते, वो किसी की जरूरत ही नहीं होती। वो कहते हैं यार ठीक है कर लेंगे, क्या हो गया, क्या मुसलमानों के साथ हम क्या कर रहे हैं। ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन के करीब आना है, अफ्रीका को साथ लेके चलना, ये आप इमेजिन करें कि वो मोदी साहब कह रहे हैं आए ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट कम करें। ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट में वो बेसिकली 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो वो अमेरिका और रशिया को कह रहे हैं कि तुसी आपस में भगो, और एक वो चाइना को भी कह रहे हैं यार साढ़े नाल भी सीधी तंद पाओ, ये छोड़ो, ये बातें, ये सारी लड़ाई छड़े छड़ो, कारोबार वाली गल करो और पैसे पूसे बनाइए, ठीक है। और वो ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ही फोकस है, ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट। और यही दिल्ली डिक्लेरेशन में वो उन्होंने जो है वो डिस्कशन भी इस हवाले से काफी हुई है। कैसे तो एक तरफ जब हम देखते हैं पाकिस्तान एक अलग दुनिया, दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार देखते हैं तो एक अलग दुनिया। वहां पे इस वक्त दुनिया के जो 80% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं वो कंट्रीज के लीडर्स मौजूद हैं। पता हूं कि ये G20 दुनिया की और कंट्रीज ने भी होस्ट किया है, लेकिन जो होस्टिंग हिंदुस्तान ने की या जिस तरीके से उन्होंने एक नई पिक्चर पोर्ट्रे की है G20 की, तो शायद इससे पहले वो कोई और कंट्री दुनिया का नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो केयर टेकर है वो कहते हैं हम इनको छोड़ेंगे नहीं। वो भाई पहले पकड़ेंगे तो फिर आप छोड़ेंगे ना। जब आपने भी पकड़ा नहीं है तो फिर छोड़ेंगे कैसे। इनको जो है इनके खिलाफ हम जो है आखिरी पता नहीं कहां तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इनको हम गहरा तंग कर लिया है। और इस तरह के बयानात हमें देखने को मिले उसमें कि आई एम नॉट कंपेयरिंग पाकिस्तान विद इंडिया या भारत या हिंदुस्तान, उसके साथ कोई कंपेरिजन मैं नहीं कर रहा और ना बनता है। बट एक तरफ वो IMF को फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, दूसरी तरफ हम IMF को अभी फिर हमारा नवंबर का रिव्यू आ रहा है तो हमारे हाथ पांव फूले हुए हैं कि यार अब हम क्या करें। और यकीन करें लोग कहते हैं जी हम नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ करते हैं कि उस आदमी ने उस मुल्क को
उस मुकाम पे लाके खड़ा किया है जहां पे आज से 20 साल पहले वो नहीं था, या 15 साल पहले वो नहीं था, या 10 साल पहले वो नहीं था। इस 10 सालों में या 9 सालों में उन्होंने ऐसे लेवल पे लेके आ गया कि दुनिया को बता दिया कि हर कंट्री की मजबूरी बना दो हिंदुस्तान को। और मेरे ख्याल में दिस इज द सक्सेसफुल स्ट्रेटजी ऑफ G20 के हवाले से अगर देखा जाए तो शॉपकीपर्स ने जो भारत के शॉपकीपर्स हैं उन्होंने जामिया मस्जिद के एरिया को डेकोरेट किया है और उस पे जो वहां के रहने वाले मुसलमान भाई हैं जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। यकीन करें जब मैंने सुना ना कि उधर के मुसलमान बकायदा ये कह रहे हैं कि हमें इसको नेशनल डे की तरह जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए G20 के इवेंट को, क्योंकि ये हमारी नेशन का सवाल है, ये आज भारत का सवाल है। तो मैं ये सोच रहा था कि हमें तो शायद कुछ और ही पढ़ाया और बताया जाता है। इस पूरे इंडिया का सबसे जो अहम तरीन शहर है वो दिल्ली है, और दिल्ली में मुसलमानों का जैसे कि आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो उनके लिए अहम जो जगह है जो वो जामिया मस्जिद है। ये पूरी दुनिया के अंदर फेमस है जामिया मस्जिद दिल्ली जो है। और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने पूरे इलाके को सजाया हुआ था और डेकोरेट किया, लाइटिंग की हुई है, और लोग इतने ज्यादा वहां पर एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा पुरजोश है इस इवेंट को लेके। तो ये ऐसे ही लग रहा था कि जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी ईद उल फितर की जो चांद रात होती है, इतना ही वहां पर गहमा गहमी होती है, इतना ही जोशो खरोश होता है। तो एक ये समझता हूँ कि जैसे एक मजहबी त्योहार है मुसलमानों का, वो इस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा वो ऑनर फील कर रहे हैं कि जी इंडिया के अंदर पूरी दुनिया के जो 20 ममालिक के जो सरबराहान है वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, और उसको लेकर वो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पर आते हैं लोग, खाना भी खाते हैं सारे पूरी दुनिया से। बहुत ही वो ऑनर फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। और एक चीज जो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सारा कुछ उन्होंने खुद किया है, इसके पीछे कोई गवर्नमेंट की कोई इस तरह नहीं थी कि गवर्नमेंट ने आकर वो उनको बोला हो, या उन्होंने खुद ये अपने आप वो ये समझे जो उनकी एसोसिएशन है ताजिरों की, उन्होंने ये सारा कुछ मैनेज किया है। और वो सारे बहुत बेतहाशा खुश है, इस तरह खुश है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। और ये एक तासुर जो पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, हमारे जो आज भी बात की जाए हमारे लोग जो है वो यही कहते हैं कि जी वहाँ के मुसलमान तो जी वो बहुत परेशान है, वहाँ पर उनके ऊपर बहुत जुल्म होता है, और वो जो है मोदी जी को बुरा भला कहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते। वो सारी चीजों की नफी होती है। ये पूरी दुनिया के अंदर वीडियो को देखा गया है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर आज मैं सुबह न्यूज देख रहा था तो वही चीजें हमारी न्यूज के ऊपर चल रही जी, मोदी जी ने जी वो उनका जो प्लान है वो फेल हो गया जी, वो रशिया का प्रेसिडेंट भी नहीं आए, और जी चाइना के जो है वो भी नहीं आए, प्रेसिडेंट नहीं आए, तो ये सारा कुछ G20 के धरे का धरा रह गया है। तो इसमें क्या ऐसी बुराई है, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पाकिस्तानी मीडिया को और कोई चीज उसमें कोई नुक्ता नजर नहीं आया, कोई बुराई नजर नहीं आई, तो इसके पीछे चले गए जी ये देखिए जी मोदी जी जो है उन लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत और तकरीम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए, पाकिस्तान को इन सब चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। आज ये देखें कि मोदी जी ने दूसरे जो अफ्रीका के ममालिक हैं उनको इसमें शामिल किया है। तो आप तो बिल्कुल हमसाये में, आप तो बिल्कुल हमसाये में हैं, आप तो उनके अपने आप को आप छोटा भाई समझे कि आप अगर हिंदुस्तान या भारत के पाकिस्तान समझता कि मैं छोटा भाई हूँ, तो समझना चाहिए। समझता नहीं है, हम तो दुश्मन समझते हैं, हम तो मोदी जी को दुश्मन समझते हैं, हम तो भारत को दुश्मन समझते हैं हम लेकिन मैं ये यहाँ पर ये कहूंगा कि हमें पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब इंडिया को बड़ा मान लेना चाहिए, इंडिया को बड़ा भाई मान लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।